सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुशामदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुरानामा इंसार की किताब 10वां बाब 14वीं आयत। दना आदमी इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम बाइबल स्टूडेंट सादिया नीर जॉन फ्रॉम SGBKH। आई सल्यूट यू इन द लॉर्ड। SGBKH का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमात इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान, मसीही तरीक़। शुक्रिया। प्रोग्राम सच्ची बातें, अनवान रोज़ा, हवाला मुकद्दस मत्ती की मार्फ लिखी गई इंजील 6 बाब 16वीं आयत। इंसान आसमान की राह पर दूर तक जाकर भी महरूम रह सकता है और अच्छी शोहरत रखते हुए भी दोज़ख में जा सकता है, लेकिन नबी वाज़िया करता है कि ये बातें उनके गुनाह का पर्दा नहीं है, बल्कि दरअसल गुनाह को बढ़ा देती हैं। वो रियाकार लोग खुदा के ख़िलाफ़ बातें करके खुश होते थे। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता। इस तरह वो काइन की रोशनी पर चलते हैं जो खुदा से नाराज़ हुआ और इस बात को बहुत बेइज्जती जाना कि मेरा हदिया कबूल नहीं हुआ। वो लोग अपनी कारगुजारियों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। हमने रोज़े रखे और अपनी जान को दुख दिया। हम ना सिर्फ रोज़ बरोज़ खुदा के तालिब हुए बल्कि संजीदा इबादत गुजारी के लिए दीगर औकात की भी पाबंदी की। बाज़ उलमा के मुताबिक इससे मुराद सालाना रोज़ा है जिसको योमे कफ़ारा कहते थे। फरीसी ने लूका की इंजील 18वां बाब 12वीं आयत में कहा कि मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ। वो लोग जब किसी रोज़े के दिन का ऐलान करते तो दावा करते थे कि हम उन गुनाहों की तलाश करते हैं जिनसे खुदा गज़बनाक होता है। रोज़े का आम मकसद होता है खुदा की ताज़ीम, इज़्ज़त और खुशनुदी। अपने आप को फ़रोतन और पस्त करना। रोज़े का दिन जान को दुख देने का दिन होता है। अगर इसमें गुनाह के लिए असली तासुफ और पशेमानी ना हो और गुनाह को मारने की तहरीक ना हो तो ये रोज़ा नहीं। चुनाचे हमारा फ़र्ज़ है कि दरियाफ़्त करें कि रोज़े के दिन खुदा को क्या बात कबूल होगी और हमारी बिगड़ी हुई सृष्टि को दुख देगी। गमगीन और अफसुर्दा सूरत बना लेना काफ़ी नहीं। मुरझाए हुए झाऊ की तरह सर झुका लेना काफ़ी नहीं। रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब 16वीं आयत। याद रहे कि महसूल लेने वाले का दिल वाकई फ़रोतन था, इसलिए उसने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए। लूका 18वां बाब 13वीं आयत। भूखों को खाना मुहैया करो। तू अपनी रोटी भूखों को खिला। ये अपनी रोटी होनी चाहिए जो दयानतदारी से कमाई है, जो तेरे अपने हिस्से की रोटी है। ज़रूर है कि हम खुद इनकारी करें ताकि ज़रूरतमंद को देने के लिए हमारे पास कुछ हो। ये हकीकी रोज़ा है। भूखे को अपनी रोटी देना, बचे खिंचे टुकड़े नहीं बल्कि रोटी देना। यूनानी ज़बान में रोज़े के लिए जो लफ्ज़ है उसका मतलब भी अपनी जान को दुख देना ही है। यूँ इस्तिलाही तौर पर रोज़े से मुराद ऐसी इबादत है जिसमें रोज़ादार एक ख़ास मुद्दत के लिए हर तरह के खाने पीने से गुरेज करता है। मसीही रोज़े की तारीफ़ यूँ भी है। रोज़े से मुराद किसी ख़ास वक्त के लिए खाने पीने, सोने और जिनसी अफ़ाल से मुँह मोड़कर अपनी तमाम तर तवज्जो रूहानी तरक्की के लिए मबज़ूल करना है। यूँ हम खुसूसी तौर पर खुदा के जलाल और अपनी रूह की ताज़गी के लिए नहायत आजिज़ी के साथ खुदा के साथ अपनी रफ़ाकत और ज़्यादा मजबूत करते हैं और अपना वक्त दुआ में गुजारते हैं। बाइबल मुक़द्दस का बग़ौर मुतालिया करने से मालूम होता है कि लोग मुख्तलिफ़ मकासद के तहत रोज़े रखते थे। गुनाहों की माफ़ी के लिए, मसाइल, बहरान और नागहानी अफ़ात से बचाव के लिए, फ़रोतन होकर गुनाह से मुआफ़ी के हसूल के लिए, खुदावंद खुदा का अरफान हासिल करने के लिए,
ماتم کے اظہار کے لیے، اہم واقعات کی یاد میں، خدمت گزاری کی تیاری اور مخصوصیت کے لیے، نو مریدوں کے بپتسمے سے پہلے، ہم مختصر الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ روزے کا مقصد گناہوں کی معافی، خدا کے ساتھ میل ملاپ، مصیبت سے رہائی، الہی رہنمائی کا اصول، شیطانی اور نفسانی طاقتوں پر غلبہ پانا اور جسمانی اور روحانی برکات کو حاصل کرنا ہے۔ جب بھی کوئی شخص سچے دل سے خدا کی مرضی کے مطابق اور اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ کر خدا کے حضور فروتن دل کے ساتھ اپنی مناجات پیش کرتا ہے تو خدا ضرور اس کے روزے کے اجر کے طور پر اس کی دعا سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اس طرح اس کا روزہ اس کے لیے بہت سی برکات کا سبب بنتا ہے۔ خداوند خدا روزے دار کو شیطان پر غلبہ حاصل کرنے کی قوت بخشتا ہے۔ کسی اہم اور بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے روزہ رکھ کر دعا کرنے سے خدا اس کام کو بہتر طور پر سر انجام دینے کے لیے قوت اور حکمت عطا کرتا ہے۔ روزہ اور دعا کے وسیلے خدا گناہوں کی معافی بھی عطا کرتا ہے۔ دعا اور روزے کے باعث خدا مصیبت اور تباہی کو روک لیتا ہے۔ دعا اور روزہ شفا اور تندرستی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ روزے کے ساتھ دعا کے باعث خدا خاندانوں اور اقوام کو خوشحالی عطا کرتا ہے۔ روزے کا حتمی مقصد خدا تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے، کیونکہ خدا کی خواہش یہ ہے کہ ہم روزے کے وسیلے یا روزے کے بغیر اس کے حضور فروتن اور حلیم بن کر اس کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کریں۔ ہمارے منجی یسوع المسیح کا مقصد بھی یہی رہا۔ وہ اپنے تمام معمولات حیات میں خدا کی مرضی کو ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اس لیے یسوع نے فرمایا، میں اپنی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ اگر ہمارا روزہ ہمارے دل میں الہی اور انسانی محبت کو موزن نہیں کر پاتا تو بھوکا اور پیاسا رہنا فضول ہے۔ چنانچہ سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے روزے کے دوران اور بعد میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا روزہ کس حد تک دوسروں کے لیے باعث برکت ہے؟ May God bless us all. Amen.